और अभी मैं पहुंच चुका हूं पुराने वाले रास्ते पे। और ये है पुराना रास्ता जो बाबा केदार के दरबार तक जाता था। तो फिलहाल अपने मॉर्निंग की शुरुआत भी हो चुकी है और आज मैं काफ़ी जल्दी उठ गया और दिन के मुकाबले। और ये अभी का नज़ारा। तो अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं और आज हम लोग जा रहे हैं बाबा केदार के दरबार में। और लगभग मैं तीसरी बार अभी केदारनाथ जा रहा हूँ। यहाँ से केदारनाथ का जो सफ़र होता है वो लगभग 4 किलोमीटर का है। और आज मैं आप लोगों को लेके चलूँगा जो पुराना रास्ता था रामबाड़ा, जो सामने का जो पुराना रास्ता था उस रास्ते हम जा रहे हैं गरुड़ चट्टी होके। तो वहाँ पे जो गुफा है, जो रामानंद आश्रम है, वहाँ भी जाएंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे कि जो पुराना रास्ता था वो था कैसा। और बाकी मनीष, सचिन, आशीष भाई सभी लोग रेडी हो चुके हैं। तो हम लोग भी निकलते हैं, फिर रास्ते में आप लोगों से बातें करते हैं। टी है, काजल है और मंजू, रमा, तो इनके नाम भी हैं। आप कमेंट में बताएं इनके नाम आप लोगों को कैसे लगे। तो फिलहाल अभी हम लोग निकल चुके हैं और आपको रास्ता तो दिख ही गया होगा कि हम किस रास्ते से जा रहे हैं। जो गरुड़ चट्टी का रास्ता है, किस रास्ते से निकल रहे हैं। आज घोड़े खच्चरों का एक विशेष पर्व भी है, वो है संक्रांत। गढ़वाली हिसाब में बोलूँ तो संक्रांत है। इसमें ये चीज़ें होती है कि जैसे हम लोग जैसे बैंक का लोन वगैरह चलता है, उसकी एक फिक्स डेट होती है कि इस डेट को मतलब किस्त जानी है। तो आज वो घोड़े खच्चरों का एक फिक्स टाइम होता है कि और फिक्स डेट होती है। इस डेट पे अगर आप लोग या हम लोग कोई भी जो घोड़े खच्चर खरीदता है, अगर वो पूरा पेमेंट नहीं करता है और अगर 5,000 भी अगर शेष रहता है, 2 लाख देने में 5,000 भी शेष रहता है, तो वो बंदा अपने घोड़े खच्चर उठा के जा सकता है। आज कई लोगों के घोड़े खच्चर लूट भी जाएंगे जिन्होंने पेमेंट नहीं किया होगा। और बाकी वैसे तो कम ही होता है कि ऐसे नौबत आती है, पर कई लोग रहते हैं जिनकी मतलब ऐसी ऐसी कंडीशनें आ जाती हैं। तो फिलहाल अभी सारे लोग चल ही रहे हैं धीरे धीरे, तो मैं भी चलता हूँ। और बाकी जो पुराना रास्ता था उसको आज मैं आप लोगों को डीपली मतलब एक विस्तार से बताऊंगा कि पुराना रास्ता पहले कैसे था और क्या क्या उस टाइम पे हुआ था। ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और वीडियो में आप बने रहिए। बाकी अगर चैनल पे कोई नया है तो लाइक करना, शेयर करना और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। उस टाइम पे क्या नज़ारा रहा होगा इस जगह का। लगा लो ये वाला पोर्शन इतनी हाइट तक पानी था, पूरा ये वाला एरिया लगा के, ये देखिए तो क्या नज़ारा रहा होगा। और जो ब्रिज वगैरह थे वो सारे इधर बह के आ रखे हैं। तो और ये वाली रिवर है आपकी मंदाकिनी रिवर है, ये आती है आपकी सीधे बाबा केदार के बगल से गुजरती है। और इस वाली जगह पे भी एक छोटा सा पुल था और उसके छोटे छोटे पार्ट यहाँ पे आप लोगों को दिख रहे होंगे ये। और अभी मैं पहुँच चुका हूँ पुराने वाले रास्ते पे। और ये है पुराना रास्ता जो बाबा केदार के दरबार तक जाता था। और आज की डेट में क्या कंडीशन हो रखी है इस रास्ते की। और इस जगह पे भी दुकानें वगैरह हुआ करती थी और सामने पे जो पत्थर हैं वहाँ पे भी। तो मतलब उस टाइम भी रास्ते में बहुत सारी दुकानें रहा करती थी, क्योंकि मैं आया था उस टाइम पे 2012 में आया था।
और 2013 को जो आपदा आई थी, तो उसके बाद पिछले साल आया जो मेरा ब्लॉग था वासुकी ताल का, उस टाइम आया था मैं। और अभी भी लोग, काफ़ी लोग मतलब इस रास्ते से दिख रहे हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं बाबा के आश्रम में, जो रामानंद आश्रम है, यहाँ पे जा रहे हैं। और हम हैं 5 लोग अभी यहाँ पे पहुँचे हैं। तो फिलहाल जूते वगैरह इधर ही उतारना है, और बाकी तब जाके हम लोग आगे जाएंगे। और आप लोग देख सकते हो चलते हैं अंदर। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। और बाकी आशीष भाई, जो मतलब जो लोग यहाँ पे आपदा के दौरान पे थे, यहाँ पे मतलब रहने के लिए आए थे, उस टाइम पे बहुत सारे लोगों की जान मतलब यहाँ पे बाबा के आश्रम में बची थी। तो काफ़ी खुशी भी होती है कि मतलब ये चीज़ें हुई थी, और मतलब ये चीज़ें होने के बावजूद भी यहाँ पे आश्रम सेफ है। तो मतलब आश्रम की वजह से लाखों लोग मतलब यहाँ पे बचे हुए थे, और उनका जो खाना पीना था वो डेली यहीं से होता था। ये देखिए पिछला रूट ये है, और जो नया रूट है वो ये जगह है। मतलब वो रूट काफ़ी छोटा है, उस पर घोड़े भी वहीं चलते हैं, बास्केट भी, कंडी भी, आपका पालकी वगैरह सारी चीज़ें वहीं चलती हैं। और ये वाला रूट काफ़ी बड़ा था। और ये देखिए मतलब जैसे जैसे केदारनाथ का रास्ता ऊपर आता जाता है, वैसे ही शॉर्टकट बहुत ज़्यादा है। और ये वाला शॉर्टकट सारे लोग जो मेन रूट है उससे ना बल्कि शॉर्टकट से चढ़ रहे हैं। और आप लोग सोच सकते हो कि जो मतलब अफिल है, अफिल कितना टफ है। वो डिसेंट के लिए ठीक है वो शॉर्टकट, पर अफिल के लिए तो ऐसे बेकार ही है। और यहाँ पे है आपकी 52 सीढ़ियाँ। मतलब जो केदारनाथ का जितना जो रूट था, पुराना रूट था, उस रूट में सबसे टफ मतलब यही वाला रास्ता था, यही वाला पेज था, जिसमें मतलब 52 सीढ़ियाँ थी। गिनती की 52 सीढ़ियाँ थी, पर बहुत ही ज़्यादा टफ था। कहा जाता है जब यहाँ पे है आपकी भीम चूल्हा, मतलब भीम ने जो चूल्हा लगाया था यहाँ पे लगाया था। और जब कुंती ने भीम को छोड़ा था, और जब भीम रुष्ट हो गया था, तो तब जाके वो इसी रास्ते से आ रहे थे। और रास्ते में 2 राक्षसों का वध करने के बाद भीम आगे बढ़े, और वो पांडवों से रुष्ट हो गए थे। तो पांडवों को खाना बनाना तो वैसे आता नहीं था, और जब वो धीरे धीरे आगे चल रहे थे तो उनको खाना बनाना आता नहीं था। तो फिर भीम को आता था चूल्हा लगाना। तो उन्होंने भीम को बताया, बोला कि तू चूल्हा जगा, मतलब चूल्हा जला। और भीम भी तैयार हो गया, उनको मनाया तो भीम तैयार हो गए। और पानी नहीं था, पानी नीचे रिवर थी, पर जाने का आलस था। तो तब जाके पांडवों ने बाण छोड़े थे सामने, और 5 धाराएँ निकली थी। एक धारा है इस जगह पे, यहाँ पे एक धारा है यहाँ बीच पे, एक ये है,
एक यहाँ है और एक है इस जगह पे। तो ये 5 धाराएं निकली थी उस टाइम पे, आपदा के दौरान पे। जब लोग यहाँ पे बचे हुए थे, जो लोग मतलब बचे हुए थे, उनको यहाँ से रेस्क्यू किया जाता था। और जो हेली था, हेली यहाँ पे आके जाके रुकता था और तब जाके यहाँ से लोगों को बचाया गया उस टाइम पे। और यहाँ पे हैं भेड़ बकरियाँ, मतलब कुछ तो इधर ही हैं, कुछ जा रखी हैं जंगल। तो ये 6 महीने तक ये भी यहीं रहेंगे। और फिलहाल अभी मैं पहुंच चुका हूं बाबा के दरबार के जस्ट पास में। जो पुराना रास्ता था वो रास्ता था आपका ये वाला, और बाबा का टेंपल ये रहा सामने पे। तो फिलहाल अभी मैं भी लगभग बाबा के दरबार में पहुंचने ही वाला हूं। और जो पुराना रास्ता था उस रास्ते से हम लोग वैसे काफ़ी ज़्यादा थक भी गए हैं। वो रास्ता काफ़ी लॉन्ग था और काफ़ी ज़्यादा थकान भी लग गई। तो फिलहाल अभी चल ही रहे हैं, और जैसे ही बाबा के दरबार के सामने जाएंगे तो आप लोगों को भी बाबा के दर्शन फिर एक बार करवाऊँगा। वैसे तो 2 बार तो आपको दिखा चुका हूँ, बाकी तीसरी बार फिर एक बार आज पुराने रास्ते से हम लोग आए। और आप लोगों ने, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा इस वाले रूट से। और जो पुराना ब्रिज था, अभी जो नया ब्रिज है वो तो ये है सामने पे, और जो पुराना ब्रिज था वो यहाँ सामने से था। और यहाँ पे संगम होता था, दोनों साइड से जो नदियाँ आती थी उनका संगम रहता था। और बाकी संगम है यहाँ पे, वहाँ से सरस्वती रिवर आती है और यहाँ से मंदाकिनी रिवर आती है। तो फिलहाल अभी हम लोग भी बाबा के दरबार के सामने पहुंच ही गए, और बारिश बहुत ज़्यादा लग गई, मतलब बहुत तेज। वो तो अच्छा हुआ मैंने विंड शीटर वगैरह पहले ही पहन लिया। तो फिलहाल सभी लोग पहुंच चुके हैं बाबा के दरबार में। और ये है बाबा का दरबार। तो पहुंच चुका हूं मैं भी बाबा के दरबार में, और लगभग काफ़ी टाइम हो गया मैं आते हुए। जो पुराने रास्ते से हम लोग आए थे उस रास्ते से आते आते बहुत टाइम लग गया, और अब जाके पहुंचे हैं बाबा के दरबार में। और भीड़ वैसे उतना ज़्यादा है नहीं जितना वैसे रहता है। बारिश तो वैसे चल ही रही है, तो अभी फ़िलहाल यहाँ से निकलने का टाइम हो गया है, तो निकलते हैं। तो फिलहाल जैसे कि मैं यहाँ पे पहुँचा, और पहुँचते ही यहाँ पे दोस्त लोग मिल गए हमारे, मतलब पास के गांव के हैं। वो लोग भी यहाँ पे काम करते हैं, मंदिर समिति में रहते हैं। तो वो लोग मिले जैसे ही, तो फिर चाय वगैरह के लिए उन्होंने पूछा, तो फिर मैं चाय वगैरह पीने के लिए चले गया। और बाकी सचिन हो गया, मनीष हो गया, और लोग जा रखे हैं भैरवनाथ पे।
भैरवनाथ में इसलिए नहीं गया क्योंकि मैं बहुत टाइम चले गया, तो इस वजह से मैंने सोचा छोड़ो, वहाँ पे फिर कभी फिर आएंगे और फिर चले जाएंगे। फ़िलहाल अभी आप लोग लीजिए टाइम लैप्स के मज़े लीजिए, बाकी मिलता हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। तो फ़िलहाल यहाँ से निकलने का टाइम हो चुका है और अब जाके मैं भी निकल रहा हूँ, क्योंकि टाइम तब से बहुत ज़्यादा हो गया है और तब से मैं यहीं पे वेट कर रहा था इन लोगों का। और वो लोग जा रखे थे भैरवनाथ और वो लोग पहुँच गए सीधे हेलीपैड पे और मैं अभी यहीं पे हूँ, तो मैं भी निकलता हूँ फिर। तो फिलहाल अभी लगभग आधे घंटे से बारिश लगी हुई है और अब जाके हम लोग निकलने की तैयारी कर रहे हैं। सारे लोगों ने पेट पूजा तो हो ही गई, वैसे काफ़ी लंबा हुआ वो। और फिलहाल ये लोग गए थे भैरवनाथ, मैं तो लगभग 2 बार चले गया और इस वजह से मैं आज गया नहीं। फिर कभी आऊँगा, फिर दोबारा तो घर आऊँगा ही। और बाकी सभी लोगों की अच्छे तरीके से आज मस्त वाली यात्रा भी रही, काफ़ी दिन से ब्रेक भी था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक जल्दी से किसी नए दिन के साथ और नई सुबह के साथ। फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट, बाय बाय।